तो आज हम लैरिंक्स जो है उसकी बनावट कैसी है उसके बारे में बात करेंगे। लैरिंक्स जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट होता है, इसको वॉइस बॉक्स या हिंदी में स्वर यंत्र कहा जाता है। वॉइस बॉक्स क्योंकि यह आवाज़ जो होती है, मतलब हम जो बोलते हैं वो आवाज़ निर्माण करने का काम यही लैरिंक्स करता है। लैरिंक्स की अगर बनावट अगर देखें तो यह लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा एक बॉक्स नुमा मतलब बॉक्स के आकार की संरचना होती है जो कि हमारे गले में स्थित होता है। पोजीशन अगर देखें, इसकी स्थिति अगर देखें तो ये फेरिंग्स के और ट्रेकिया के बीच में लैरिंजोफेरिंक्स के आगे स्थित होता है। बनावट के बना कैसा होता है तो लैरिंक्स जो होता है वो बॉक्स जैसा संरचना होती है जो कि कार्टिलेज का बना होता है। कार्टिलेज में 4 कार्टिलेज जो होते हैं वो तो हाइलिन कार्टिलेज होते हैं, जिसमें एक तो थायराइड कार्टिलेज होता है, एक क्रिकोइड कार्टिलेज होता है और 2 एरिथ्मेट कार्टिलेज होते हैं। ये सभी हाइलिन कार्टिलेज होते हैं जो कि वाइट या ब्लू कलर के कार्टिलेज होते हैं। ये कार्टिलेज जो होते हैं वो आपस में लिगामेंट और मसल्स के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। सबसे पहले थायराइड कार्टिलेज, तो थायराइड कार्टिलेज जो होता है वो सबसे बड़ा कार्टिलेज होता है। ये ट्राइंगुलर मतलब त्रिभुजाकार कार्टिलेज होता है जो कि लैरिंक्स की आगे की दीवार जो होता है मतलब फ्रंट पार्ट जो होता है वो बनाने का काम करता है। ये जो थायराइड कार्टिलेज जो होता है 2 पार्ट होते हैं उससे मिलकर बना होता है। दोनों पार्ट जो होता है वो आगे की तरफ जहाँ पर जुड़ते हैं उसके जस्ट ऊपर एक वी शेप की नोच होती है। इस वी शेप की जो नोच होती है, खांचा होता है, उसको थायराइड नोच कहा जाता है। इस थायराइड नोच के जस्ट नीचे की तरफ जो है वो एक उभरा हुआ पार्ट होता है, प्रोमिनेंट पार्ट होता है, उसको लैरिंजियल प्रोमिनेंस या फिर एडम एप्पल का कहते हैं। ये एडम एप्पल जो होता है वो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बढ़ता जाता है। बचपन में ये एडम एप्पल नहीं रहता है या बहुत ही छोटा होता है, जैसे उम्र बढ़ती जाएगी इस एडम एप्पल का आकार जो होता है वो बढ़ता जाता है। इसके अलावा पुरुषों के अंदर एडम एप्पल का आकार जो होता है वो बड़ा होता है, महिलाओं के अंदर इसका आकार छोटा होता है। जितना ज़्यादा आकार बड़ा होता है, खिंचाव वोकल कॉर्ड के अंदर ज़्यादा होगा, उसके कारण से आवाज़ जो होती है वो भारी हो जाती है। तो पुरुषों में आवाज़ जो है वो महिलाओं की अपेक्षा भारी होती है, उसका कारण ये एडम एप्पल ही होता है। इसके अलावा थायराइड कार्टिलेज जो है उसके जस्ट नीचे एक और कार्टिलेज होता है, क्रिकोइड कार्टिलेज। ये क्रिकोइड कार्टिलेज जो होता है वो रिंग की तरह समान होता है, मतलब सिग्नेट रिंग जो होती है मतलब अंगूठी की रिंग जो होती है उसकी तरह होता है, जिसका सकरा पार्ट जो होता है वो तो आगे की तरफ होता है, जबकि ब्रॉड पार्ट जो चौड़ा पार्ट जो होता है वो पीछे की तरफ होता है। ये क्रिकोइड कार्टिलेज जो होता है वो मेन इसका चौड़ा भाग जो होता है वो लैरिंक्स का पीछे की वाल जो होती है वो और साइड की दीवारें जो है वो बनाने का काम करता है। इसी क्रिकोइड कार्टिलेज के जस्ट ऊपर की तरफ पिरामिड के आकार के एक पैर मतलब 2 जोड़ी कार्टिलेज होते हैं जिसको एरिथ्मेट कार्टिलेज कहते हैं। ये चारों कार्टिलेज जो है थायराइड, क्रिकोइड, एरिथ्मेट कार्टिलेज है, ये हाइलिन कार्टिलेज के बने होते हैं। एरिथ्मेट कार्टिलेज जो होते हैं वो लिगामेंट और मसल्स के द्वारा क्रिकोइड कार्टिलेज से जुड़ा हुआ रहता है। साथ ही यह वोकल कॉर्ड जो होती है उसका भी अटैचमेंट देने का काम करता है। ये चारों कार्टिलेज जो है उसकी जो ऊपर की कवरिंग जो होती है उसमें थायराइड कार्टिलेज का तो 1/3 ऊपर का पार्ट जो होता है वो तो स्क्वामस एपिथेलियम का होता है, जबकि लोअर पोर्शन जो होता है वो और क्रिकोइड कार्टिलेज जो होता है वो सिलिएटेड कोलुमिना एपिथेलियल जो है उसे कवर होता है। इन 4 कार्टिलेज के अलावा एक एपिग्लोटिस होता है। ये एपिग्लोटिस जो होता है वो इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ होता है। ये स्पून या लीफ जो होती है पत्ती के आकार का होता है। इसका जो बेस जो होता है वो थायराइड कार्टिलेज का जो पोस्टीरियर सरफेस मतलब पीछे वाला एरिया जो होता है उससे चिपका हुआ रहता है, उससे अडेर रहता है। ये एपिग्लोटिस जो होता है उसकी जो कवरिंग जो होती है वो स्क्वामस एपिथेलियल जो होती है उसकी होती है। एपिग्लोटिस क्या करता है, मेनली जब हम खाना निगलते हैं तो उस समय ये थायराइड कार्टिलेज जो होता है उसके अंदर मूवमेंट होती है। उस मूवमेंट के कारण से ये एपिग्लोटिस जो होती है वो आगे की तरफ झुक जाती है और झुकने के बाद ये जो छेद होता है वोकल कॉर्ड के बीच में जिसको राइमा ग्लोटिस कहते हैं उसको बंद कर देती है। वो उसको बंद करने के कारण से जो भी खाना जो होता है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर नहीं जाता, मतलब एक तरह से ये खाने को रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है उसमें जाने से रोकने का काम करता है। थायराइड कार्टिलेज जो होता है वो ऊपर की तरफ जो टंग जो होती है उसका जो बेस होता है आधा मतलब गर्दन जो खत्म होती है वहाँ पर एक बोन होती है जिसको हायोइड बोन कहा जाता है। ये स्कल की एक फ्री मूवेबल बोन होती है, मतलब किसी के साथ आर्टिकुलेट या जॉइंट नहीं बनाती। इस बोन के द्वारा थायराइड मेम्ब्रेन से अटैच रहता है। इसके अलावा बीच बीच में थायराइड लिगामेंट होते हैं, उसके द्वारा भी हायोइड बोन जो होती है वो थायराइड कार्टिलेज के साथ अटैच रहती है। इसके साथ ही एक कॉर्निकुलेट कार्टिलेज होते हैं। ये कॉर्निकुलेट कार्टिलेज जो होते हैं वो इलास्टिक कार्टिलेज जो उसके बने होते हैं और ये वोकल कॉर्ड जो होती है उसका अटैचमेंट देने का काम करते हैं। लैरिंक्स जो है उसके इंटीरियर का देखिए अंदर क्या होता है तो लैरिंक्स बॉक्स नुमा संरचना होती है। बॉक्स मतलब बॉक्स से बना होता है तो अंदर की तरफ खाली रहता है। अंदर जो है वो वोकल कॉर्ड होती है। ये वोकल कॉर्ड जो होती है वो थायराइड कार्टिलेज जो है उसके अंदर की सतह जो होती है वहाँ से लगाकर एरिथ्मेट कार्टिलेज जो है वहाँ तक फैली हुई रहती है, मतलब उससे जुड़ी हुई रहती है।
वोकल कॉर्ड जो उसकी जितनी लेंथ होती है उसके अनुसार ही पिच जो होता है आवाज़ का, मतलब आवाज़ भारी या पतली जो है वो इस वोकल कॉर्ड की लेंथ के कारण से होती है। मतलब अलग अलग व्यक्तियों में आवाज़ अलग अलग होती है। अलग अलग होने का कारण इस वोकल कॉर्ड जो है उसकी लेंथ होती है। जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी तो आवाज़ भारी हो जाएगी, लेंथ यदि कम होगी तो आवाज़ जो होती है वो पतली हो जाती है। ये वोकल कॉर्ड जो होती है वो मेनली फाइब्रस टिश्यू जो है उसके दो बैंड होते हैं उसकी बनी होती है, जिसको ट्रू वोकल कॉर्ड कहा जाता है। उसके पीछे की तरफ जो होते हैं वो म्यूकस मेम्ब्रेन जो है उसकी डबल फोल्ड होती है, उसको फास्ट वोकल कॉर्ड जो है वो कहा जाता है। ये पूरा मिलके उसको बंद करने का काम करते हैं। तो ये तो हो गया लैरिंक्स जो है उसके इंटीरियर की सप्लाई जो है वो। लैरिंक्स जो है उसको नर्व सप्लाई जो है वेगस नर्व जो होती है वो सप्लाई करती है। वेगस नर्व जो होती है वही यहाँ की जो मसल्स होती है उसको सप्लाई करने का काम करती है। लैरिंक्स जो होती है उसमें दो प्रकार की मसल्स होती है, एक तो एक्सट्रेंसिक मसल्स होती है, ये मसल्स जो होती है वो कार्टिलेज को आपस में सपोर्ट करने का काम करती है। दूसरी इंट्रेंसिक मसल्स होती है। इंट्रेंसिक मसल्स भी दो प्रकार की होती है, एक तो रेस्पिरेटरी मसल्स होती है। ये रेस्पिरेटरी मसल्स जो होती है वो क्या करती है, मेनली जब ये रेस्पिरेटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उसके कॉन्ट्रैक्शन के कारण से वोकल कॉर्ड के बीच का जो गैप होता है जिसको राइमा ग्लोटिस कहा जाता है, ये गैप क्या होगा, बढ़ जाएगा। और गैप बढ़ने के कारण से एक साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में एयर जो है वो अंदर की तरफ एंट्री करती है। तो एक तो रेस्पिरेटरी जो रेस्पिरेशन में हेल्प करती है वो हो जाएगी। दूसरी जो मसल्स होती है वो फोनेटरी मसल्स होती है। और ये फोनेटरी मसल्स जो होती है वो क्या करती है कि जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो कॉन्ट्रैक्शन के कारण से ये जो इरेक्टोइड कार्टिलेज जो होते हैं वो पास में आ जाएंगे। और पास में आने के कारण से ये जो वोकल कॉर्ड के बीच में जो गैप होता है जिसको राइमा ग्लोटिस कहते हैं वो गैप कम हो जाएगा। और गैप कम होने के कारण से जब एयर यहाँ से पास होगी, ठीक विसल की तरह, जैसे विसल बजती है तो बीच में ऑब्स्ट्रक्शन के कारण से साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक वैसे ही गैप जो है वो कम होने के कारण से जब एयर यहाँ से गुजरेगी तो उसके कारण से उसमें वाइब्रेशन होगा। और वाइब्रेशन के कारण से वहाँ पर साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगी, मतलब आवाज़ उत्पन्न होगी। और यही आवाज़ जो होती है वो फिर माउथ के अंदर टीथ है, टंग है, चीक होते हैं, नोज़ है, उसके द्वारा शब्दों के अंदर या वॉइस जो है उसके अंदर मैनिपुलेट हो जाती है और हम बोलते हैं। तो ये तो लैरिंक्स जो है उसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में तो उसकी बनावट कैसी है और वो काम कैसे करता है वो हो जाएगा। लैरिंक्स संबंधित अगर डिसीज अगर देखें तो लैरिंक्स के अंदर एक कंडीशन होती है इन्फ्लामेशन। लैरिंक्स में इन्फ्लामेशन को लैरिंजाइटिस कहा जाता है। ये इन्फ्लामेशन या तो बैक्टीरिया वायरस के इन्फेक्शन के कारण से होता है, ज़्यादातर 80% वायरल के इन्फेक्शन के कारण से होता है। एक बहुत ज़्यादा तेज बोलने के कारण से हो सकता है, मतलब ज़्यादा आवाज़ में या लंबे समय तक बोलने के कारण से हो सकता है। इसके अलावा एलर्जी के कारण से या स्मोकिंग जो है उसके कारण से हो सकता है। लैरिंजाइटिस होने पर आवाज़ जो है वो भारी हो जाती है जिसको हॉर्सनेस कहा जाता है। इसके अलावा आवाज़ जो है वो बंद हो सकती है जिसको एफोनी, या बोलते समय कठिनाई हो सकती है जिसको डिस्फोनिया कहा जाता है। इसके अलावा ब्रीथिंग जो है मतलब सांस लेने में परेशानी हो सकती है जिसको डिस्निया कहते हैं। एक लैरिंक्स जो है उसमें इन्फ्लामेशन होने पर थ्रोट पेन हो सकता है, मतलब गले के अंदर दर्द हो सकता है। तो ये तो सिम्टम हो जाएंगे लैरिंजाइटिस जो है उसके। ये था लैरिंक्स जो है उसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और टॉपिक डिस्कस करेंगे। Thank you.